હજી એક હાઈ પાવર પેક સેશન કે જે ના મોટિવેટ કરી દે છે તમને બહારથી અંદરથી આજુબાજુ બધી જગ્યાએ મોટિવેટ કરી દે છે એવો સેશન બાકી છે તેના માટે રેડી છો યસ બ્રેક ન દો સેશન ચાલુ થશે આપણો કન્ટિન્યુ તો વધારે ટાઈમ ના લઈશું પણ હવે આના પછીનો જે સેશન છે કે જે એક્ચ્યુઅલી અંદર કઈ એવી વસ્તુ હોય આપણા બિઝનેસ ની અંદર કે જે આપણને નાની બાબતો એવી હોય કે જે આપણે અટકી રહ્યા હોય મેન્ટલી આપણે બિઝનેસ ની અંદર એવી બાબતો હોય કે જ્યાંથી આપણે આગળ ના મૂવ કરી શકતા હોય રાઈટ તો કઈ રીતે આપણે બિઝનેસ ની અંદર આપણા જે બિલીફ્સ છે એને તોડીને આપણે આપણા બિઝનેસ ની અંદર ગ્રોથ લાવી શકીએ તો આના પછીનો જે સેશન છે એ બહુ જબરદસ્ત અને પાવરફુલ સેશન લેવાનો છે અને એ સેશન લેવાના છે આપણા ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડના મની કોચ ચિરાગ ઉપાધ્યાય સર તો આપ સૌ લોકોનું હું એમને ઇન્વાઇટ કરતા પહેલા તમારા બધા લોકોનો સાથ સહકાર માંગીશ જબરદસ્ત એનર્જી સાથે જબરદસ્ત એક્સાઇટમેન્ટ સાથે હું કોલ કરવા માંગીશ ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડની એક એવી પર્સનાલિટી કે જેમને આખા ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર બેસ્ટ ટ્રેનરનો એવોર્ડ મળેલો છે એક એવા વ્યક્તિ છે કે જેમને મની કોચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આઈ વુડ લાઈક ટુ કોલ ઓન ધ સ્ટેજ મની કોચ મિસ્ટર ચિરાગ ઉપાધ્યાય જબરદસ્ત एनर्जी से बढ़ाएंगे बुलंदियां छुएंगे साथ कदम कदम आगे बढ़ाएंगे देखते हैं ये काली खौफ लेकिन हमने दिखाया क्या असली रिकॉर्ड पसीने का हर कतरा बन गया कहना चुनौतियों से लड़कर हमने पहना सहरा ये कोई से नहीं तजुर्बे से बने हम हर मुश्किल को जीता अपने दम पर खड़े हम कोई रोक नहीं सकता ये जो उसका सागर आज मैं हूं माने मेरी ताकत नेटवर्क बनाएंगे सपने सजाएंगे मेहनत से हम सब नाम कमाएंगे थैंक यू वेरी मच सुपर फास्ट सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? सुपर फास्ट सेशन के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? देखिए कल शाम का सेशन जो समय सर का था उसमें आपके दिल में आग लग गई, हाँ या ना? अंदर से आग लग गई, लेकिन अब जाते जाते सारा दिमाग और बॉडी में ऐसी आग लगानी है कि फील्ड में जाएंगे मार्केट को हिला के रख देंगे। आर यू रेडी? तो जो दिल में आग लगी थी उसको थोड़ा आगे ले जाकर दिमाग और बॉडी में लेने के लिए तैयार हो? चलिए फटाफट से रेडी मेरे साथ बैठा। सबसे पहला हमारी फ्रेंड देखिए, हर इंसान जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, हाँ या ना? हर इंसान। आप यहाँ पर अल्टीमेटली क्यों आए 2 दिन के लिए? सर मैं इसलिए आया क्योंकि मैं वेट लॉस के बारे में जानकारी लेना चाहता था, पैसा कमाने के लिए नहीं आया रे। ऐसा सच बताओ किसके लिए आए? लाउडली एक आवाज में क्यों आए? लाउडली क्यों आए? नहीं सर मैं तो नॉलेज लेने के लिए आया था, वेट लॉस कैसे होता है जानकारी लेने के लिए आया था, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पे? कोई अरविंद में कोई है क्या? नहीं, मतलब हर इंसान के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो जब पैसे की बात करते हैं ना तो एक बात दिल में उतार कर तो दिमाग में उतार कर तो दैट इज वेयर आर यू राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो। आज आप कहां पर है पैसों के मामले में और कल आप पैसों के मामले में कहां पर जाना चाहते हैं? आर यू विद मी? दिल और दिमाग में पहले ऐड करो आज आप पैसों के मामले में कहां पर है और कल आप कहां जाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स जब इमोशनल सेशन आया ना तो दिल ने जवाब दिया कि आज आपकी औकात क्या है, लेकिन सर आज दिल के साथ दिमाग और बॉडी जवाब देना चाहिए कि कल को मेरी औकात क्या बने। और विद में तो आज कहां पर है, कहां तक जाना चाहते हैं? फटाफट से कागज में वो अमाउंट लिख लो जो अमाउंट आज आपकी करंट इनकम है और कहां तक आप जाना चाहते हैं। वो अमाउंट को टारगेट के रूप में लिख लो, क्योंकि पैसे की जर्नी में टारगेट तय होना बड़ा जरूरी है। नॉर्मल लाइफ में भी हमारा टारगेट होता है, ये सुन लो। जैसे आज यहां से जैसे एनडीपी खत्म होगा आपको अपने घर पे जाना है, ये आपका टारगेट है। और अगर ये टारगेट ना होता तो आप कहीं भी भटक जाते। आर विद मी? तो जाने अनजाने में हम लोग गोल को तो रख लेते हैं, गोल को प्लान करते हैं, लेकिन मनी के मामले में गोल को प्लान नहीं करते। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड मतलब अपने आप को मतलब कहते हैं ना कमिटमेंट के साथ कहना पड़ेगा कि यस दिस इज माय टारगेट, वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो। आप कहां पर जाना चाहते हैं वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान के माइंड में ये चीज तो क्लियर है अभी के लिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कहां पर और कहां तक जाना चाहते हैं क्लियर है। आर विद मी? लेकिन उसके अंदर कुछ बातें हैं। वी आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन अवर लाइफ, हम अलग अलग बहुत सारे रोल को निभाते हैं। जहां जाना है वो तय है, आज जहां पर वो तय है, लेकिन हम बस में चढ़ते नहीं है, हम ट्रेन में चढ़ते नहीं है, हम वो आग अंदर जो लगनी चाहिए एक्शन के लिए जहां से जहां तक जाना है उसके लिए जो आग लगनी चाहिए वो नहीं लगाते। क्यों बताएं? एक इमोशनल कमी जो विल पावर की कमी है, जो कल शाम के सेशन में जग गई, आया ना?
लेकिन दूसरा, हमारा दिमाग जो है ना, इमोशनल एंड लॉजिकल दोनों तरीके से सोचता है, दोनों तरीके से सोचता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप के साथ में एक रोल्स को अटैच करना है। वी आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन लाइफ। हम अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं। कहीं पे हम काका है, कहीं पे मामा, कहीं पे दादा, कहीं पे भतीजे, कहीं पे भांजी, कहीं पे बेटी, कहीं बेटा। आर यू विथ मी? सच सच बताना, देख पे हाथ रख के। हर एक रोल को अच्छे से निभाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है। कौन सी है वो चीज? लाउडली बोलो। हर एक रोल को अच्छे से निभाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है। बताओ कौन सी चीज हो? लाउडली बोलो भाई। पैसो मारो परमेश्वर ने, हूं पैसानो दास आ बोलવાનું બિંદાસ। पैसो मारो परमेश्वर, हूं पैसानो दास અને બોલવાનું આ બિંદાસ। કારણ કે જો બિંદાસ બોલશો તો બિંદાસ ધનાધન પૈસો જિંદગીમાં આવશે। આર વિથ મી? So point is that कि आपको मल्टीपल रोल्स को निभाने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो है पैसा, मनी। और मनी अल्टीमेटली आपके जीवन के हैप्पीनेस के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, आप अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पे ले जाना चाहते हैं, हज की यात्रा में भेजना चाहते हैं, अलग अलग जगह पे घूमने फिरने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब वो भेजने से पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य कमाने के लिए आपको पहले पैसा चाहिए। बिना पैसों को उनको भेज नहीं सकते। आर विथ मी? एक बच्चे को खिलौना चाहिए। जब बच्चे को खिलौना पापा दिलवाता है ना, तो पापा को मिलती है खुशी, बच्चे को मिलती है खुशी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वही मेले के अंदर जो बेटा था वो घूम रहा था और पप्पा बोल रहा था पैसा नहीं है। याद आया कुछ? मैं इमोशनल टच में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो बोल दिया कल, अभी आग लगाने की बात है। तो रियलिटी क्या है? हर रोल को निभाने के लिए पैसा चाहिए, और जिंदगी की हर खुशी आपके पैसों से जुड़ी हुई है। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और जब पैसे के साथ हमारे जिंदगी की खुशी जुड़ी हुई है ना, तो सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल पूछना है, हाउ मच मनी दैट यू वांट टू अर्न? कितना पैसा, कितना रुपया हर महीने कमाना चाहते हैं? अच्छा, हर महीने पूछ रहा हूं, क्योंकि खर्चा हर महीने, हाँ या ना? तो कितना रुपया हर महीने कमाना चाहते हैं? चलो कोई बोलना चाहेगा? फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। हाउ मच मनी दैट यू वांट टू अर्न? कितना रुपया हर महीने कमाना चाहते हैं? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, टाइम कम है। हाँ बोलो, नंबर बोलो कोई भी। 1 लाख प्लस। 1 लाख, हर महीने के 1 लाख कमाना चाहते हैं? यस, पीछे से। हर महीने के 1 लाख, यस, पीछे से। और कोई? हर महीने का 7 लाख। 7 लाख रुपए हर महीने का कमाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? कितना कमाना चाहते हो हर महीने का? 1.5 लाख प्लस। 1.5 लाख प्लस? नहीं, प्लस नहीं बोलना, 1.5 लाख बोलो। ऐसे ऐसे एक नंबर फिक्स बोल दो। यस, कितना पैसा हर महीने? 2 लाख हर महीने कमाना चाहते हैं। अच्छा, 2 लाख हर महीने कमाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जो नंबर बोला कि मैं 2 लाख हर महीने कमाना चाहता हूं, सिंस हाउ लॉन्ग यू वांट इट? कितने सालों से ये आपकी चाहत बनी पड़ी है? बताओ, ये चाहत है कि नहीं? हाँ या ना? बोले सर, जब से पैदा हुआ तब से एक ही चाहत है, 5 लाख हर महीना आना चाहिए, लेकिन आज तक। देखो, मैं नहीं बोला, कौन बोला? आप खुद बोले। क्यों नहीं आया है वो आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन हम उसकी गहराई में आज जाएंगे। हर इंसान की चाहत है कि वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हर महीना चाहते हैं। और कितने टाइम से चाहते हैं? 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, ये चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा, फिर भी, अच्छा, इसके लिए आपने अपने सपने के लिए काम भी किया होगा ना? हैव यू वर्क ऑन योर ड्रीम्स? यस और नो? क्या आपने अपने सपने के ऊपर काम किया, मेहनत की? यस और नो? अच्छा, क्या आपका सपना पूरा हुआ? एंड व्हाई? क्यों? देन व्हाई योर ड्रीम इज स्टिल अ ड्रीम? क्यों आपका वो सपना सपना ही है? अच्छा, कोई टीनेज में ब्यूटी लुक के माध्यम से अपना सिस्टम डेवलप करके गाड़ी छुड़ा रहा है, और मैं सारा 2 साल से ब्यूटी लुक का बेच रहा हूं, गाड़ी नहीं आ रही। ऐसा हो रहा है? बोलो हाँ या ना? आर यू विथ मी? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, प्लेटफॉर्म सेम, प्रोडक्ट सेम, कंपनी सेम, एजुकेशन सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरी जिंदगी में वो 2 लाख रुपए का अर्निंग नहीं है, और कोई मेरे बाद आया जो आज 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर महीने का कमा लेता है। व्हाई? क्यों? एक रीजन है, और रीजन ये है कि हम सभी लोग जाने अनजाने में फंसे हुए हैं मनी के चक्रव्यूह में। किसमें फंसे हुए हैं? लाउडली, किसमें फंसे हुए हैं? मनी के चक्रव्यूह में। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, तोड़ना कैसे वो नहीं आता था, अंदर ही मर गया। आर विथ मी? तो आपको बनना पड़ेगा अर्जुन। क्या बनना पड़ेगा? जिसको चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तो आपको यहां पे सबसे पहले अपने जीवन के चक्रव्यूह को समझना है, मनी के। प्रॉब्लम क्या है? सुबह उठ के, अच्छा अभी कहां तक मैं जा सकता हूं लिमिट मालूम नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूं, क्योंकि वैसे भी आखिरी सेशन है, अगर स्टेज टूटा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हल्के हल्के से जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कहां पे गड्ढा है। नाउ देखिए, यहां पे 1 नंबर दिख रहा है आपको, हाँ या ना?
10 नंबर दिख रहा है, yes or no? तो ये मनी चक्रव्यूह का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक नंबर का इनकम लेवल मतलब वो लेवल जिससे खाली खर्चे निकलते हैं। आर विथ मी? रोजी रोटी निकलती है, खर्चे निकलते हैं, वो कौन सा लेवल है? लेवल 1। और लेवल 10 मतलब एक ऐसा लेवल जो कि मनी के मामले में हमारे जीवन का फुल स्टॉप होगा, उससे ऊपर हमें एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगर आया तो टीम के लिए दान कर देंगे, लोगों के लिए दान कर देंगे, अच्छा भले का काम करेंगे, लेकिन उससे ऊपर पैसा नहीं चाहिए। वो है हमारा कौन सा लेवल? लेवल 10। एक पता चल गया। अच्छा, एक में कई बार ऐसा भी होता है, 25 तारीख को पता चलता है पैसे कम है, उधार ढूंढो, और 5 तारीख को आएगा तब तक चुका देंगे। वो एक नंबर का लेवल है। अरे विथ मी? तो एक नंबर का लेवल मतलब जिसमें घर का खाली खर्चा निकलता है, मार्केटिंग का खर्चा निकलता है, और जैसे जैसे करते करते खर्चा निकलता है। कभी कभी प्रॉब्लम आ गई तो 25 तारीख को उधार लेना पड़ रहा है, खर्चा निकलता नहीं है। आर विथ मी? वो कौन सा लेवल है? 1। और 10 मतलब क्या? उससे ऊपर पैसा चाहिए नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ आप कौन से लेवल पे अटके हुए हैं? 1 से 10 के बीच में कहीं पर आप अटके हुए हैं, हाँ या ना? 1 से 10 के बीच में आप कहीं पर अटके हुए हैं, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अटके हैं ना कहीं पे? अच्छा, कोई बताएगा कौन सा नंबर पे अटके हुए हैं? 1 मतलब खर्चा भी नहीं निकल रहा कई बार, 2 मतलब थोड़ा बहुत सेट हो रहा है, थोड़ा बहुत सेविंग निकल रहा है, लेकिन फिर पता चला 3 महीने सेविंग किया, चौथे महीने अचानक से चला गया, तो वापस हम 1 नंबर पे घूम रहे हैं। आर विथ मी? सो 1 2 3 4 5 कौन से नंबर पे आप अटके हुए? कोई कहना चाहेगा नंबर फटाफट से? यस सर। 1 नंबर पे अटके हुए, यस सर। यस मैम। 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में नहीं है, कहा गया तो 2 पे या तो 1 पे। क्लियर बोलो, 1 पे तो डन, 2 पे ओके डन, 2 पे डन, यस। 4 नंबर। 4 नंबर पे अटके हुए, ठीक है। और कुछ कोई कहना चाहेगा? यस। 5 पे अटके हुए, ठीक है। और कोई? 3 नंबर पे अटके हुए, ठीक है। चलो देखो, अभी समझ में आया ना मैंने क्यों नंबर पूछा? देखो, हर एक के लिए नंबर अलग अलग हो सकता है। मुकेश अंबानी को पूछो आज आपके जिंदगी में महीने का 500 करोड़ आ रहा है, अपने आप को कौन से लेवल पे समझेंगे? वो बोलेगा 1 नंबर। क्यों? बोले 500 करोड़ तो मेरा खर्चा है। अरे विथ मी? हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान की जिंदगी के खर्चे अलग है, उसके लाइफस्टाइल अलग है, और बिजनेस को मैनेज करने के खर्चे अलग अलग है। तो सबके लिए लेवल 1 अलग, लेवल 10 अलग, और बीच में कोई ना कोई नंबर अलग। अरे विथ मी? लेकिन एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो, कोई इंसान कहता है कि मैं 3 नंबर पे अटका हुआ हूं और हर महीने का मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं लाउडली? 50,000। और कौन से नंबर पे? अब मेरा आपसे सवाल है, वो 3 नंबर पे अटका हुआ है क्योंकि सुबह उठ रहा है, रात को सो रहा है, सुबह उठ रहा है, रात को सो रहा है, रोज 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 उसी गोल में घूम रहा है। पिछले 2 साल से वो 50,000 की लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो वो 3 नंबर पे अटका हुआ है। आपने ऐसा कह दिया, हाँ या ना? अच्छा, उसे 3 पे से अगर 4 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो चलो, बदलाव क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो जो काम कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है, उसी के कारण वो जाने अनजाने में 3 पे फंसा हुआ है। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, और कुछ? काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, राइट। मतलब कि देखो, समझने के लिए बता दूं, मैं टाइम के कमी के कारण टू द पॉइंट जाऊंगा। 3 नंबर पे कोई इंसान अटका हुआ है, और क्यों अटका हुआ है? क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गोल 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 वो घूम रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है, उसी के कारण वहां पे अटका हुआ है। आर विथ मी? तो अब उससे हटने के लिए, वो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। आर विथ मी? जो आपको 2 दिन के एलडीपी में सीखने को मिला, नया, हाँ या ना? कुछ नया मतलब बातचीत करने का तरीका नया, मार्केटिंग करने का तरीका नया, ऐड करने का तरीका नया, कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा, तब वो चक्रव्यूह टूटेगा। समझो आप 2 लाख के ऊपर अटके हुए कई टाइम से, लेकिन 2 लाख से 3 पे नहीं जा पा रहे, मतलब कि टीम के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। आर विथ मी? 2 से 3 पे नहीं जा पा रहे, मतलब अपनी सेल्स के अंदर, कॉलिंग के अंदर, टीम मैनेजमेंट के अंदर लीड कैसे लाना, उसको लेके वेबिनार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर आया तो उसको कैसे संभालेंगे, रिटेंशन कैसे करेंगे, ऐसे हजारों मुद्दों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब एक बात का ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया कि आप चक्रव्यूह में लाउडली फंसे हुए हैं। बोलो, लाउडली फंसे हुए हैं, और बाहर निकलने के लिए कुछ नया करना ही पड़ेगा। आपको बोलना है करना, बाहर निकले कुछ करना ही पड़ेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता चल गया कि आप 3 पे फंसे हुए, ये भी पता है कि उसमें 2 साल से फंसा हो, ये भी पता है कि उसमें से बाहर निकलने के कुछ नया करना पड़ेगा, फिर भी अगर आप नहीं करते तो क्या आप 3 पर ही अटके रहेंगे, हाँ या ना?
जवाब है नो। क्यों आपको बताता हूं, अब यहां पे समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से 3 पे हूं और मैं बदलाव नहीं करूंगा तो मैं 3 पे ही रहूंगा। नहीं दोस्त, क्योंकि आप ग्रोथ नहीं करेंगे मतलब ये नहीं कि दुनिया ग्रोथ नहीं करेगी। आप ग्रोथ नहीं करेंगे मतलब है कि आपका पड़ोसी ग्रोथ नहीं करेगा। हर कोई ग्रोथ करना चाहता है, हाँ या ना? अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ आपका कॉम्पिटिटर ग्रोथ नहीं करेगा। एवरीवन वांट ग्रोथ इन देयर लाइफ, और वही इंसान ग्रोथ कर पाता है जो अपनी लिमिटेशन को तोड़ के कुछ नया करने के लिए औकात को पार करता है, वरना संभव नहीं है। हर बार कोई ना कोई लेवल पर जाके आप अटक जाते हो क्योंकि आप उस मनी चक्रव्यूह में हो। शायद आज तक मनी चक्रव्यूह का मापदंड भी पता नहीं था। ये मापदंड है आपके औकात का। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और 3 पर अटका हुआ हूं पिछले 2 साल से, तो दैट मींस कि आपकी औकात 1 लाख से ऊपर की नहीं है। और अगर 1 लाख से ऊपर की है फिर भी आप नए एक्शन नहीं ले रहे, मतलब जाने अनजाने अपने औकात को आप गिरा रहे हो, अपनी वैल्यू को आप गिरा रहे हो। आर विथ मी? सो आपको अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक्शन नहीं लिया तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 पे से 4 पे जाने के लिए नया करना पड़ेगा। जब नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में 2 पे आ जाते हैं, फिर भी नहीं बदले तो 1 पर आ जाएंगे, और फिर भी नहीं बदले। मार्क कर लो दोस्तों इस बात को, लंबे समय तक 1 नंबर का चक्रव्यूह में अगर फंसे रहेंगे, लंबे समय तक अगर 1 नंबर के चक्रव्यूह के अंदर फंसे रहेंगे तो धीरे 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 टोपी घुमाने की आपकी आदत लग जाएगी, और वो आदत आपको कर्जे में डुबा देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो घर छोड़कर भाग जाए या सुसाइड कर। और ये खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्त। 7 साल उल्टा सो के दीवार की तरफ चेहरा रख के रात को सोकर कैसे जिंदगी बिताई जाती है, उसका अनुभव मैंने खुद किया है। जब कर्जे में डूबा परिवार को नहीं पता था कि लड़का 24 साल की एज में रिस्क लेके बैठा है, कर्जे में डूबा हुआ है। उससे निकलने के लिए 27 में और रिस्क लिया, नहीं पता घर वालों को कि रिस्क लिया है बेटे ने, और लगातार 7 साल तक चक्रव्यूह के अंदर फंसा रहा। सुसाइड शब्द किसे कहते हैं ना, उसकी आत्मा को साला मिल के आया मैं फंस, वो जिंदगी से बाहर निकला हूं। और मैं नहीं चाहता कि यहां बैठा कोई भी इंसान ऐसे किसी मनी चक्रव्यूह के अंदर फंसे, और इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा हूं। तो दिमाग में उतारो बात। माँ बाप के लिए सपनों को पूरा करने की बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन समीर सर के सेशन में आपने समझ लिया कि वो माँ बाप आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 3 पे से 4 पे जाना मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन उसमें कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ दर्द महसूस करने पड़ेंगे, क्योंकि वही दर्द आपकी शक्ति बनेगी। आर विथ मी? तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आप फंसे हुए हैं, व्हाई आर यू ट्रैप्ड इन द मनी चक्रव्यूह, ये समझ में आ गया। आपकी खुद की गलती के कारण, ना अपलाइन की गलती के कारण, ना डाउनलाइन की गलती के कारण, द कंपनी एंड सिस्टम की गलती के कारण, क्योंकि उसी कंपनी में उसी अपलाइन के साथ में कोई ग्रोथ कर रहा है, आप ग्रोथ नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम आपका है। आर विथ मी? एंड दैट्स व्हाई कहना बड़ा आसान है कि माँ बाप के लिए कुछ करना, करके दिखाने के लिए आपको अभी कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आज मैं जिस नंबर के ऊपर अटका हुआ हूं वहां से 6 महीने के अंदर अंदर मैं 1 से 2 नंबर को क्रॉस कर लूंगा। मतलब अगर 1 लाख की इनकम के में अटका हुआ हूं तो मैं 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर पहुंच के बताऊंगा 6 महीने में। हर हाल काल में सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए ना, फिर भी अपने औकात के ऊपर ऑडियंस को खड़ी करूंगा। ये आपके अंदर औकात होनी चाहिए। और ये भी इसलिए बोल पा रहा हूं दोस्तों कि पैसा नहीं था मेरे पास, ना ब्रांड था, ना आइडेंटिटी था, और ना उस टाइम पे सोशल मीडिया था। फिर भी 15 लाख का कैसे कर्जा उठाना, कैसे 12 फीट के होर्डिंग मारना, कैसे पेमेंट को डालना, और कैसे 1200 के ऑडियंस को 200 रुपए के चार्ज में लेकर आना, और कैसे उनको वहां पे 7000 की पर पर्सन फीस में वर्कशॉप में क्लोज करना, ये सारे एक्सपीरियंस से होकर गुजरा हूं। एंड दैट्स व्हाई मैं जानता हूं कि कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको डिपेंडेंट बना सके, अगर आपने इंडिपेंडेंट बनने का कसम खा ली तो। आर विथ मी? कुछ भी नहीं होगा ना आपके पास में, ना फेसबुक पेज होगा, ना इंस्टाग्राम होगा, सर 3 महीने में चाहे तो 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर पैदा कर सकते हो आप अगर पैसा को डाल के। ये ताकत है सोशल मीडिया की। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, हाँ या ना? पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो पैसा डालना पड़ता है वो डालना ही पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं उगेगा, चावल का बीज बोएंगे तो चावल उगेगा, वैसे ही पैसों का बीज बोएंगे तभी पैसा उगेगा। ये फिक्स है। और चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पैसों का बीज बोना पड़ता है। मैंने बोया था, जरूरी नहीं कि बीज मेरे खुद के हो, मैंने उधार लिया था,
लेकिन जो जरूरी था वो किया। आर विथ मी? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ट्रैप में फंस तो गए, अब बाहर निकलना है, हाँ या ना? तो दो चीज चाहिए हमें। नेक्स्ट दो चीज चाहिए हमें। लेवल को ब्रेक करने के लिए नंबर लिखना है कि ये लेवल, ये नंबर पे जाना है। इनकम लेवल को ब्रेक करना है, जहां पे आपके वर्कबुक में लिखा है ना वहां पे अपना लेवल लिख लो कि मुझे अभी 1 लाख इनकम है, मेरे को 1.5 लाख पे जाना है। 50,000 इनकम है तो 1 लाख पे जाना है। 2 लाख इनकम है तो 3 लाख पे जाना है। वो लेवल ब्रेक का नंबर वहां पे लिख लो और लेवल लिख लो कि कौन से लेवल पे जाना है। आर विथ मी? अब इसके लिए दो चीज चाहिए हमें, दो चीज। देखिए आपके जीवन में आज जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो निर्णय आप कर रहे हैं और जैसे एक्शन आप ले रहे हैं उससे आपको रिजल्ट मिला, हाँ या ना? अच्छा, वी नीड न्यू रिजल्ट, यस और नो? हमें कैसा रिजल्ट चाहिए? न्यू। तो इसके लिए न्यू एक्शन रिक्वायर्ड, यस और नो, जैसा हमने कहा। और न्यू एक्शन के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? न्यू डिसीजन। यहां पे तो लाना पड़ेगा पहले, हाँ या ना? अच्छा, ये करने के लिए आपके अंदर आग लगाने के लिए सेशन कल शाम का हो चुका है। ड्रीवन फोर्स। जिन माँ बाप की हम बातें करते हैं ना, अगर उनके बारे में सोचा ना तो हम अपने आप के साथ फाइट कर सकते हैं, यस और नो? जिन वो लड़कों को आपने देखा जिनके हाथ पैर कटे हुए थे, जिनकी आंख नहीं थी, वो अपने परिवार के लिए मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आर विथ मी? और जब ये सोचेंगे ना तो आप अपने आप के साथ फाइट कर पाएंगे, क्योंकि न्यू एक्शन लेने वाला बंदा भी तो न्यू होना चाहिए। जो पुराना बंदा है वो तो आपकी सोच को दबा कर बैठा है। जो अंदर का पुराना बंदा है वो तो कुछ कुछ चीजें जानता है कि 50 लोगों को कॉल करने पे 10 लोग हाँ बोलते हैं और इसमें इतना ही पैसा आता है, लीड का इतना चला गया, खर्चा इतना हो गया और इसमें इतना ही घर का खर्चा निकल रहा है। वो तो कुछ जानता है इसके बारे में और वो आपको बढ़िया सा नेगेटिव मोटिवेशन देगा कि ऐसा काम करके कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे अंदर कोई ऐसा आग लगाने वाला बंदा चाहिए ना, हाँ या ना, जो आपको कहे दैट मींस फाइट विथ योरसेल्फ। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई एक ही व्यक्ति से होती है और वो है अपने आप से। इससे बड़ी लड़ाई कोई नहीं है। 7 साल जब चक्रव्यूह के अंदर रहा ना, मेरे पास रिसोर्स थे, कॉन्टेक्ट थे, 2500 करोड़ 5000 करोड़ के मालिकों के साथ में चाय पी के बैठता था, सब था मेरे पास में। वर्मुरा साहब का एक्सेस तो बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरे बाप के समान। फोन के जरा उनके ऑफिस में डायरेक्ट उनके ऑफिस के अंदर बैठ सकता था। 2500 करोड़ का मालिक था वो बंदा। चुटकियों के अंदर मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, क्योंकि 15-20 लाख रुपए का कर्जा कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती यार बिजनेस। पर मैं क्यों बैठता था वहां पे चाय पीने के लिए? उस इंसान को पकड़ने के लिए जो मेरे अंदर बैठा है, जो न्यू एक्शन लेना चाहता है लेकिन अंदर कोई है जो रोक रहा है। तो अंदर 2 इंसान है, एक रोकने वाला, दूसरा आगे बढ़ाने वाला। न्यू इंसान को ढूंढने के लिए खुद के साथ फाइट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा 3 एक्शन इसके बारे में लिख लो कि मैं कौन से नए एक्शन लूंगा 3 जिससे मेरे सपने पूरे होंगे, है ना? 3 एक्शन लिखने हैं। तो पहला खुद के साथ फाइट करना है। उसके लिए समीर सर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले कर दिया। समीर सर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले कर दिया कि आपको अंदर से चला है, अंदर से फाइट करने के लिए चला है। तो ड्रीवन फोर्स मिल गया, इमोशनल ड्रीवन मिल गया। अब चाहिए हमें लॉजिकल ड्रीवन। क्या चाहिए? लॉजिकल ड्रीवन फोर्स। ड्रीम का कभी आपने कैलकुलेशन किया क्या जिंदगी में? कभी गणित किया ड्रीम का? चलिए फटाफट से करते हैं। देखिए, मनी नीड कैलकुलेशन फॉर 10 इयर्स। आपके जीवन में 10 साल, आने वाले 10 साल है ना, उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सपने पूरे करने, आज नहीं करने अपने को, लेकिन 10 साल में कर सकते, बोलो हाँ है ना? उसके लिए पूरा गणित करना है। तैयार हो आप लोग? चलिए, सबसे पहला, क्या आपको अपने आने वाले 10 साल के समय के अंदर अपना ड्रीम हाउस बनाना है, हाँ या ना? आज जो घर में रह रहे हैं उससे अलग घर में जाना है, हाँ या ना? कितने रुपए का एक घर बनेगा? बोलो बोलो, कम ऑन, कितने रुपए का घर बनेगा? 1 से 1.5 करोड़ का, हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, फिर मुझे बताओ इसमें आएगा क्या? खाली 4 दीवारें। घर को घर बनाने के लिए लगता है फर्नीचर, कलर काम, XYZ, यस और नो? मुझे बताओ कितने रुपए का खर्चा लगेगा? अगर 1 से 1.5 करोड़ का ड्रीम हाउस है तो उसमें फर्नीचर और बाकी सबका खर्चा मिला के कितने रुपए का खर्चा होगा ऑन एन एवरेज? हाँ, सीधी सी बात है, जितने का घर है ना उसका 50% तो मिनिमम गिन के चलने का, मिनिमम। हाँ, अगर अच्छा, क्योंकि ड्रीम हाउस बनाया है ना भाई, आने वाला 10-20 साल तक हम उसमें रहने वाले हैं, तो मिनिमम कितना खर्चा लगेगा? 20 से 50 लाख। आर यू विथ मी? 50 लाख मिनिमम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर जैसे छोटे छोटे सेंटर में क्या होता है, जो मजदूरी का कॉस्ट है वो कम होता है सिटी के मुकाबले में, तो फर्नीचर का
जो मेन कॉस्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन मजदूरी का कॉस्ट कम आ गया तो अल्टीमेटली थोड़ा डाउन आएगा। तो 20 से 50 लाख। आर विथ मी? अच्छा मुझे बताइए, ये बढ़िया सा घर है, बढ़िया सा फर्नीचर है, और ये बढ़िया सा घर फर्नीचर के बाहर एक बढ़िया सी मोरली वाली साइकिल खड़ी है। अब कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आओगे मोरली वाली साइकिल मतलब क्या है। काठियावाड़ तो शब्द છે ને પાછું। સરસ મજાની સાયકલ હોય, એમાં ટાયર ફાટી ગયું હોય અને ટ્યુબ બહાર નીકળીને ગુમડું થયું હોય ટાયરને, અને તમે ચલાવો તેમ ઠીચુક ઠીચુક ચાલે એની મોરલી વાળી સાયકલ। આર વિથ મી? તો ગુજરાતી સમજે ભલા? આપણે ગુજરાતીમાં જાય। ઓકે, આ મોરલી વાળી સાયકલ પડી હોય સારું લાગે ના? તો શું જોઈએ? ગુડ કાર। કેટલા રૂપિયાની આવશે ઓન એન એવરેજ? 10 થી 30 લાખ। आर विथ मी? 10 से 30 लाख रुपए की गाड़ी। अच्छा अब मुझे बताइए, आने वाले 10 साल में आपका बच्चा बड़ा होगा, बोलो हाँ या ना? आपकी बहन बड़ी होगी, हाँ या ना? आपका छोटा भाई तो बड़ा होगा, हाँ या ना? अच्छा उस बड़े होते समय में उसका एजुकेशन का खर्चा एवरीडे बढ़ता जाएगा, यस और नो? देखो ये गिनती ऐसी है जो कोई करता नहीं है लेकिन जिंदगी में आती जरूर है। कोई करता नहीं है लेकिन आता जरूर है। सर बच्चा इंजीनियरिंग में आता है तब बाप को लोन लेते हुए मैंने देखा है। बेटी की शादी होती है तब बाप को कर्जे में डूबते मैंने देखा है। आर विथ मी? और सबसे बुरी बात यह होती है कि 25 साल की इनकम में बाप ने जो नहीं कमाया उससे ज्यादा अपनी बेटी के शादी में खर्चा कर देता है, और फिर जब तक जीता है तब तक उस लोन को भरता है। और अगर आप बेटी है तो अपने आप से सवाल पूछिए कि जिंदगी भर तक अपने बाप को कर्जे में डुबाने के लिए आपने जन्म लिया उनके घर में, या उनको गर्व से उनका चेहरा है ना जो है ना वो खुशी से खिल जाए उसके लिए आपने उनके घर में पैदा जन्म लिया। कहते हैं कि बेटी आके तो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन अपने आप से पूछो कि आप अपने घर की लक्ष्मी है या नहीं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे तृप्ति मैम जैसे ऑलरेडी लीडर बैठे हुए हैं, है ना। तृप्ति मैम ने ऑलरेडी घर पे सब कुछ बढ़िया था, फिर भी अपनी आइडेंटिटी बना के साबित किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। हर लेडीज में, हर महिला में वो पोटेंशियल होता है, वो क्षमता होती है जिससे कि वो अपने औकात को पार कर सके। बस जरूरत है यहाँ पे एक बार डालने की। अरे विथ मी नाउ, बच्चे के एजुकेशन का कम से कम 10 साल में 20 लाख खर्चा होगा, बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। बिग इवेंट्स, देखिए बिग इवेंट्स का मतलब क्या है? शादी का खर्चा आ गया, है ना, बड़े बड़े जो खर्चे हैं। अच्छा आपको पता है, आप अगर मामा बने हैं ना, जैसे 2 तरीके से बनते हैं मामा को, पता है? अब मैं दूसरे वाले मामा की बात नहीं कर रहा, पहले वाले जेन्युइन मामा की बात। मामा बने ना तो लोग कहते हैं मामे ले जाओ पड़े, मायरा लेके जाना पड़ता है। अरे विथ मी? उसका भी खर्चा लगता है। मामा बनने का कॉस्ट है, पता है? सही है, मामा बनने का कॉस्ट तो है कि नहीं? हाँ है ना? काका बने, चाचा बने, भतीजा की शादी वादी हो गई तो कुछ खर्चा लगेगा। तो जिंदगी में जो 10 साल में जो प्रसंग आने वाले अलग अलग प्रकार के, उसका एक खर्चा है। अच्छा मिनिमम साल के 2 लाख गिन के चले, 10 साल में 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जिस दिन मामेरा होगा उस दिन तो 5 लाख का उसी दिन का गिन लो, लेकिन आगे पीछे का 10 साल का व्यवहार का, जैसे पड़ोसी के वहां पे वास्ता का पूजन है तो वहां पे मिनिमम 1001 तो तिलक करने जाना पड़ेगा। अरे मिनिमम आज के टाइम में 500 1001 तो मिनिमम हो चुका है। ये सारा कोई गिनता नहीं, आया वैसे हो गया, लेकिन उस महीने के लिए पॉकेट में से गया वो कोई गिनता नहीं। उसके अलावा इमरजेंसी अगर आ गई 10 साल में तो कभी ऐसा ना करे ईश्वर भगवान, लेकिन प्रॉब्लम अगर आ गया तो उसके लिए बजट होना चाहिए, आया ना? चलो मैं मान के चलता हूं कि मेडिक्लेम है, सब कुछ है, तो ऑन एन 10 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा लेके हम चलते हैं, ठीक है। एंड फाइनली उसके बाद आएगा लिविंग एक्सपेंस। अच्छा आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि 2025 से 35 तक तो हम लोग जिएंगे ही जिएंगे? मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं पक्का 100% जीने वाला। 22/11/2032 मेरा रिटायरमेंट डेट है, 2017 से बोल रहा हूँ, 22/11/2032 मेरा रिटायरमेंट का डेट है। तब तक तो अपन जीने ही वाले हैं, रिटायरमेंट का प्लानिंग करके तो जाएंगे ना, पीछे लेगेसी छोड़ के जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, जिंदा रहने के लिए कॉस्ट लगता है, पता है? हर महीने का एक कॉस्ट है, हर महीने का घर का खर्चा है। एवरेज खर्चा अगर आजकल देखें तो 30,000 के आसपास चल रहा है। 10 साल में महंगाई बढ़ेगी, हाँ या ना? तो 50,000 से लाख के ऊपर जाएगा 100 रुपए महीने का। खाली कौन सा खर्चा? दूध का बिल, किराने का बिल, लाइट का बिल, वही गिन रहा हूं मैं। आर विथ मी? तो एवरेज अगर मैंने गिन लिया 10 साल का, तो देखो गिनती करवाता हूं, 40,000 महीने का अगर गिन के चले, 40,000 महीने का, तो 12 महीने का कितना? 4.8 48, यानी कि 50 गिन के चले, और 10 साल का कितना हो गया? 50 लाख। एक साल का 5, हाँ ट्यूशन फीस भी हो जाती है, सही बात है, लेकिन मैं नॉर्मल गिन रहा हूं भाई। खाली खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान, पिक्चर आया था ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। खाली मतलब ये हुआ दोस्त, समझो
2025 चल रहा है, अगर 35 आ भी गया ना, खाली आया, जो आने वाला है, रुकेगा नहीं वो, क्योंकि वो पुष्पा का पिक्चर देख क्या है, झुकेगा नहीं साला। तो 50 लाख रुपए एक ऐसी अमाउंट है जो आपको चुका कर जानी है। 25 से 35 में आपके ऊपर 50 लाख का कर्जा है आने वाले 10 साल में। आपको पता था? ये पता था आपको? मुझे नहीं पता था। 2025 से 35 के बीच में मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा है, मुझे चुका कर जाना है, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये तो चलेगा। अरे विथ मी, क्योंकि कौन सा एक्सपेंस है? लिविंग एक्सपेंस, जिंदा रहने का खर्चा। अब टोटल करो कितना हुआ? टोटल कितना हुआ 10 साल का? 2 से 3 करोड़ एवरेज। अब सच सच बताना, अगर आज आप 15, 20, 25, 50,000 की नौकरी कर रहे हो तो कभी गिनती किया कितना आएगा 10 साल में हाथ में? करवाता हूं। एवरेज अगर 50,000 आपकी इनकम है, मान के चलो आज 20,000 है, कल को 1 लाख हो जाएगी। अगर एवरेज अगर आपकी मंथली इनकम कितनी है? 50,000, तो 50,000 गुना 12 होते हैं 6 लाख रुपए, और 10 साल का होता है 60 लाख रुपए। सपने कितने के? 2 से 3 करोड़। एक ही रास्ता है, सपनों को छोड़ दो, भूल जाओ। माँ बाप को जाके कह दो तेरा बेटा कुछ नहीं करने वाला। बच्चे को जाके बोल दो पप्पा की औकात नहीं है बेटा, इसमें सीधी सी बात है। सपने को छोड़ दो। या दूसरा रास्ता है, ब्यूटी लुक में टीमैक्स में इतनी हद तक अपने आप को समर्पित कर दो कि ये जो 2 से 3 करोड़ लिखा है ना, उतना आंकड़ा सिर्फ अकेले दम पे पूरा नहीं करेंगे, पूरी टीम के घर घर में 2 से 3 करोड़ का इनकम बनाएंगे। क्योंकि 2 ही विकल्प है, या तो सपनों को छोड़ दो, या 2 से 3 करोड़ कमा के दिखाओ और हजारों लोगों को कमा के दिखाओ। ये औकात है। और विथ मी, तैयार हो इसके लिए? और इसके लिए आपको टीमैक्स मिला है, इसके लिए आपको ब्यूटी लुक मिला है, इसके लिए आपकी जिंदगी के सपने यहाँ पे आपने लिखा है ना, उसकी गिनती मैंने करवाई। वाई जगा दिया समीर सर ने, और लॉजिक दिखा रहा हूं मैं, और बीच में सारा वाई से लॉजिक को साकार कैसे करना उसका ट्रेनिंग आपको मिला। फिर भी घर पे जाके न्यू एक्शन रिक्वायर्ड, बोले हाँ कौन सा? आज मैं लेफ्ट साइड सोता था, अब मैं राइट साइड सो रहा हूं, लेकिन सर ने बोला था न्यू एक्शन रिक्वायर्ड, तो मैं नया एक्शन लेता हूं, लेफ्ट की जगह पे राइट साइड सोऊंगा। भाई तू सोता ही रहेगा, ऐसा करता रहेगा। आर विथ मी, राइट है। 3 थिंग्स टू अचीव मैसिव सक्सेस। 3 बातें आखिरी में कहकर सेशन को एंड करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 ड्रीम्स, नंबर 2 डेडिकेशन। बोला मैंने कि सपने देखा है 2 से 3 करोड़ का, तो हमें चाहिए समर्पण। खाली माँ बाप को इसलिए हमारे सामने कुदरत नहीं रखा कि वो हमारे माँ बाप है, वो इसीलिए हमारे सामने रखा है ताकि हम उनकी आंखों के सपनों को पूरा कर सके। कभी आपने अपनी मां की आंखों में देखने की कोशिश करी कि वो कितने सपने हर रोज मारती है? ये सच्चाई है। आर विथ मी, हर रोज वो सपने मारती है। जब वो किसी फंक्शन में जाती है ना, तो उसका एक टोन मिलता है, ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने उस टाइम पे पहनी थी, बड़ी जचती है आपके ऊपर। अब ये जचती है वाला डायलॉग जो था ना, वो असली डायलॉग नहीं था। असली डायलॉग क्या था? ये वही पुरानी साड़ी। अरे विथ मी, तो भाई साहब सपने खाली देखे नहीं जाते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए। और समर्पण मैं दे दूं लेकिन प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है। समर्पण दे दूं प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है। उसके लिए एक चीज चाहिए, एंड दैट इज डिसिप्लिन। आपके अंदर आज सीखने के बाद 50 कॉल कैसे करते हैं, क्या डायलॉग निकलना चाहिए, वो आपकी जबान से वैसा ही डायलॉग निकलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। जो यहां पे सीखा है कि ऑप्टिशियन में क्या जवाब देना। आर विथ मी, क्या जवाब देना ऑप्टिशियन में, वही डायलॉग निकलना चाहिए। अच्छा कैसे निकलेगा? बोले कुछ नहीं, सर ने जो पीपीटी दिया है उसका प्रिंट निकलवा देंगे, सामने रख देंगे और कॉल करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। एक एक डायलॉग को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे सामने कस्टमर हो या ना हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो वापस से। एक एक डायलॉग को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे सामने कस्टमर हो या ना हो। लाउड कस्टमर हो या ना हो। क्योंकि रियल में कस्टमर होगा तब आपकी जबान फिसल गई तो वो कॉन्टैक्ट हाथ से चला गया। ये लॉस है आपका सबसे बड़ा।
वो कहते हैं ना 5 करोड़ कमाने से पहले 5 करोड़ को कैसे मैनेज करना ना वो सीखना पड़ता है। सेल्स कॉल को करने से पहले सेल्स कॉल को कैसे मैनेज करना वो सीखना पड़ता है, वरना आई हुई अपॉर्चुनिटी आप गवा देंगे। केबीसी में 5 करोड़ जीता था सुशील कुमार, अभी आज दूध बेच रहा है। 5 करोड़ तो मिला अमिताभ बच्चन से, लेकिन बेच क्या रहा है? दूध, क्योंकि 5 करोड़ कैसे मैनेज करना उसको नहीं आता था। तो सेल्स कॉल आने से पहले कैसे उसको हैंडल करेंगे उसका ट्रेनिंग आपको 2 दिन के अंदर मिला है। लेकिन हम क्या करेंगे, आज आपको जाएंगे बोले 2 दिन का ट्रेनिंग में थक गए हैं, क्योंकि सपने को मारने के लिए तो गए थे ट्रेनिंग में, थोड़ा जिंदा करने के लिए गए थे, ठूसने के लिए गए थे, खाली बढ़िया सी होटल में फोटो लेने के लिए गए स्विमिंग पूल के अंदर, बराबर ना? स्टोरी बना रहे हो ना, दुनिया उसको देख रही है और अपने पीठ के पीछे वही दुनिया बात कर रही है, इसकी औकात नहीं है ऐसी होटल में जाने की। देख लेना 4 दिन में ऐसी होटल से वो निकल जाएगा। ये आपके पीछे बातें हो रही है। और औकात ऐसी बनानी चाहिए कि ये रील को एक बार डाल दिया ना, उसके बाद दूसरी रील आने वाले 3 महीने में डालनी चाहिए। अपनी टीम के साथ 5 स्टार होटल में लंच के लिए जाएंगे, क्योंकि हमने अपने टारगेट को अचीव किया, और वहां से जाके लाइव होकर बताएंगे कि ये है हमारी औकात। ये आपको बताना। आज की रील आपकी जिंदगी नहीं है। आज तो लर्निंग के लिए आए थे, लेकिन लर्निंग को जब पैदा करेंगे मार्केट में रिजल्ट के रूप में, और तब जब टीम के साथ 5 स्टार में खाली खाना खाने के लिए जाएंगे, खाली फोटो के लिए जाएंगे, तब जो रील चढ़ेगी ना वो असली औकात वाली रील होगी। ये तो भरोसे में मिल गई आपको। जो भरोसा आपने रखा ना टीमएक्स पे, ब्यूटी लुक पे, उस भरोसे ने आपको ये लाइफ दी है। लेकिन माँ बाप का भरोसा आपके ऊपर था, बेटे के बेटी के ऊपर, उसके भरोसे से जो रील बनेगी ना 5 स्टार होटल की, वो असली रील बनेगी। और मैं वो रील वाला बंदा आपको बनना चाहता हूं। आर यू विथ मी? इसके लिए पूरा मैनेजमेंट आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो डिसिप्लिन कैसे करेंगे? सिंपल, ड्रीम इज इक्वल टू डिसिप्लिन। सपने आपकी डिसिप्लिन से पैदा होते हैं। और कैप फॉर्मूला आखिरी है जिसके आधार पर आप डिसिप्लिन पूरा करेंगे। कैप फॉर्मूला सबसे पहले आता है सी, दैट इज द कंसिस्टेंसी। मुझे बताइए, कोई इंसान जिम में एक दिन जाएगा बॉडी बनेगी, हाँ या ना? कोई इंसान अपने जिंदगी के अंदर वो सोच रहा है कि मैं अपनी बॉडी बना दूं, एक दिन में नहीं बनेगा। एक नदी जो होती है उसका अस्तित्व तभी है जब वो कंसिस्टेंट बहती है। अगर कहीं पर रुक जाए ना तो पानी सड़ने लगता है। आर यू विथ मी? 3 पे अगर अटक गए, 50,000 पे अगर अटक गए, 50 कॉल पे अगर अटक गए, तो आपका सड़ना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके विरुद्ध में काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। 50 कॉल लगातार कर रहे हैं, 40 क्लोज नहीं हो रहा, 30 क्लोज नहीं हो रहा, 10 क्लोज नहीं हो रहा, और धीरे धीरे करते करते फिर कंप्लेन मोड में आ जाएंगे, एक भी क्लोज नहीं हो रहा। क्योंकि करने के लिए जो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन आते हैं तो सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, है ना? तो ट्रेनिंग एक माध्यम है नॉलेज का, लेकिन अंदर उतरेगा, जबान पे आएगा, तब जाके रिजल्ट निकलेगा। और उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। तो कंसिस्टेंसी इन एवरी कॉल, हर एक कॉल में आपका कंसिस्टेंसी चाहिए। एक ही फॉर्म में, एक ही माइंडसेट के साथ आपका कॉल होना चाहिए कि मुझे क्लोज करना है, मुझे उनको वैल्यू देनी है, मुझे उनको सही ज्ञान देना है, खाली रुकता नहीं है। आर यू विथ मी? द नेक्स्ट थिंग, ये भाई साहब को देखो, कौन है ये? दशरथ महाराज कितने साल पहाड़ खोदा? 20 साल पहाड़ खोदा, तब जाके पहाड़ में से रास्ता बना। आर यू विथ मी? और हमको 4 कॉल में रिजल्ट चाहिए, 50 कॉल में रिजल्ट चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। सी, कैप फॉर्मूला। अच्छा, ये कैप क्या है पता है? रोज जब कॉल करने बैठो ना, अपने माथे के ऊपर एक कैप पहन के बैठो। ये वो फॉर्मूला एनएलपी का टेक्निक है, कैप पहन के बैठना है। कैप मतलब क्या? CAP, कैप, जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। तो किसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी। आपको 9 बजे कॉल करने बैठना है, मतलब बैठना है, आपका मूड है कि नहीं है, फिर भी बैठना है। आर यू विथ मी? क्योंकि मूड आपका स्विच हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन मूड में आना जरूरी है। तो 9 बजे का हैबिट डालेंगे कॉल का, 10 बजे का हैबिट डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट आता है सी के बाद A इज फॉर द एटीट्यूड। 10 कॉल आए, अरे आपने 10 कॉल किए और 9 लोगों ने मना कर दिया, आपको पता भी नहीं है कि 11वें कॉल में आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके एक एक माइक्रो लेवल की मूवमेंट जो है ना, उसके ऊपर एक प्रभाव हो चुका है, जो आपको नहीं पता है, जो सबकॉन्शियसली चल रहा है। आर यू विथ मी? मैंने पिछले एलडीपी के अंदर कहा था कि एक इंसान क्यों 30,000 की इनकम पे अटक जाता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी उसको अलाउ नहीं करता। एक सेल्समैन नॉर्मली 30,000 कमा रहा था, हार्ड एरिया में गया, कंपनी ने हार्ड एरिया में भेजा, बोले हार्ड में कितना करता देखते, तो हार्ड में उसने 30,000 कमा लिया, हार्ड एरिया में, हार्ड कॉल्स में कमा लिया। फिर उसको इजी टेरिटरी में भेजा, बोले इजी एरिया में जाओ,
और कंपनी ने भरोसा क्या रखा, बोले इजी में जाएगा, अगर हार्ड में इसने 30,000 कमा लिए तो इजी में जाकर तो 50,000 1 लाख आराम से कमा लेगा, है ना। लेकिन भाई साहब वही इंसान जब इजी एरिया में गया 15 दिन में उसने 25,000 का टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन बाकी के 15 दिनों में उसकी बॉडी ने साथ नहीं दिया, उसको बुखार आ गया, उसको लूज मोशन हो गए और उसकी जबान फिसलती है, परफॉर्मेंस उसका खराब हो गया और आखिरी 15 दिनों में उसने 5,000 कमाए खाली। टोटल कितना कमाया, वही 30 जहां पे वो पहले था। व्हाई? क्योंकि उसकी माइंड और बॉडी ने साथ नहीं दिया। और क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने डिसिप्लिन, ग्रोथ का डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया। और जाने अनजाने में याद रख लो, अगर आप 3 पे से 4 पे जाने का डिसिप्लिन डेवलप नहीं करेंगे ना, तो 3 पे से 2 पे आने का डिसिप्लिन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आप कोई ना कोई डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो। या तो सुबह 9 बजे उठने का डिसिप्लिन ही मेंटेन कर रहे हो, रोज 9 बजे उठ रहे हो, आर यू विद मी? या तो रोज 6 बजे उठ रहे हो, एक डिसिप्लिन है जो आपकी जिंदगी को चलाता है। तो आपको क्या चाहिए? ए फॉर द एटीट्यूड। अगर 10 लोगों ने मना किया ना, तो याद रखो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि 11वां आपको हाँ बोलेगा। क्योंकि मान लो अगर कुदरत के कानून के अनुसार वो भी एक काम कर रहा है ना, कर्म का सिद्धांत, 15वां इंसान अगर आपको हाँ बोलने वाला है और 10 लोगों ने मना किया, तो आपकी हाँ नजदीक आई, बोलो हाँ या ना। आपकी हाँ नजदीक आई ना। अच्छा, आपको पता नहीं है कि 15वां हाँ बोलेगा, लेकिन हाँ तो नजदीक आई, बोलो हाँ या ना। जब 15वें तक पहुंचेंगे तब रिजल्ट मिलेगा, तब हाँ मिलेगी, और वही हाँ अल्टीमेटली आपको आगे मोटिवेशन देगी, अंदर से पावर बढ़ाएगी। तो वी नीड एटीट्यूड। तो सुबह जैसे ही कैब पहनो ना, कॉलिंग से पहले अपने आप को कमिटमेंट दो, आज सुबह 9 बजे जो मेरा फॉर्म है ना, जो एनर्जी, जो पावर है ना, वही पावर शाम के 5 बजे तक मेरा कॉलिंग में रहना चाहिए। वी नीड कंसिस्टेंसी। अच्छा, 9 बजे के बाद 9 से 12 मान लो मैंने 30 कॉल किए और 2 ही सेल हुआ, डोंट वरी, पिछले शाम के बाद मतलब 30 के बाद के जितने भी कॉल्स है ना, उसमें मैं रिजल्ट निकालूंगा। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आर विद मी? सो वी नीड एटीट्यूड एवरी डे। एवरी डे वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड। कब परिणाम मिलेगा पता नहीं है, लेकिन जब आपका माइंड, बॉडी एंड जबान तीनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे ना, रिजल्ट क्यों निकलेंगे। 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, अच्छा 10 में से 100 निकलते, पता है कैसे? पूछो कैसे? 10 कॉल में से 100 रिजल्ट निकलते, बोलो कैसे? देखो सिंपल, 10 रिजल्ट अपने निकाले, उन 10 को अगर अपनी टीम का मेंबर बना दिया और वो जब 10 रिजल्ट निकालेंगे तो हो गए 100। अच्छा, मैंने कितना मेहनत किया? खाली 10। तो कमलेश सर का पूरा सेशन इसी के ऊपर था। आर यू विद मी? हमें धीरे धीरे अपना ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ाना है। एंड फाइनली ए के बाद, जो ए का एग्जांपल ऑलरेडी आज मैंने आपको दे दिया है, फाइनली आता है पी, दैट द पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिंपल, मुझे बताओ 2 दिन में आपको जो सीखने को मिला वो आज से पहले पता था, हाँ या ना? नहीं पता था ना। बहुत सारी चीजें ऐसी आई ना 2 दिन में जो नहीं पता थी, वो अंदर उतरेगा ना, तो जो व्यक्ति तो बाहर निकलेगा। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल डेवलपमेंट। वो जो जबान से जो ऑब्जेक्शन का जवाब निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल डेवलपमेंट। तो रोज आपके पास में कैप है, क्या है लाऊंगी, चलो पहनो मेरे साथ में, ऐसे हाथ में पकड़ो कैप और पहनो सिर पे। रोज आपके पास में क्या है? कैप है। और ये कैप क्या कहती है? मुझे कंसिस्टेंसी कॉल करने हैं। अगर लोगों ने मना किया, मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वैल्यू वाली चीज बेच रहा हूं, कोई फालतू की चीज नहीं बेच रहा। आर विद मी? थर्ड थिंग्स, हर बार जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कहां पे जरूरत है? पर्सनल डेवलपमेंट। कुछ ऐसी कमी जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं सर, अपना के कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट में दम नहीं है सर, इसलिए लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। तो ये 1.5 लाख लोगों तक कैसे पहुंचा? इसको मैडम जी को क्यों लेकर आए? हाँ, प्रोडक्ट में दम होगा तभी। आर विद मी? तो बहाना बनाना छोड़ दो दोस्त। सपनों के लिए बहाना बनाना बड़ा आसान है, लेकिन माँ बाप की आंखों में देखकर सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाना मुश्किल है, जो हर बेटा हर बेटी नहीं कर पाते। और वो जो कर पाते हैं ना, वही अपने माँ और अपने बाप की आंखों में सितारा बनते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, दुनिया की आंखों में सितारा बनने से पहले जो माँ बाप की आंखों में सितारा बन जाते हैं ना, उसको दुनिया अपने आप सलाम ठोकती है। ऐसा व्यक्ति पैदा करो, ऐसा व्यक्ति पैदा करो जिससे कि माँ बाप को गर्व हो। क्योंकि दुनिया में हमेशा 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जो आपकी टांगे खींचेंगे और दूसरे वो जो आपको सहारा देंगे, जो आपको हाथ पकड़ेंगे। और हमें ये भी पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन से लोग हैं, पता है ना? ठोकर खाएंगे ना आप, ठोकर, एक गियो ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे। भी गया, लेकिन उसी ठोकर में से हाथ पकड़ के कैसे 1000 ब्यूटी लुक सेल की जा सकती है, कैसे 1 लाख लोगों की ब्यूटी लुक सेल करके बढ़िया से टीम बना सकती है, कैसे पूरा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है,
उसके बारे में बताने वाला एक ही इंसान है और वो है आपकी अपलाइन और हमारी ये टीम एक्स की पूरी मैनेजमेंट की सिस्टम जो आज आपके साथ है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद एक भी डाउट अपने मन में मत आने देना। याद रखना, हर बार 3 से 6 महीने में मनी चक्रवृद्धि को तोड़ना है। सपनों का जो लिस्ट बनाया उसे हर हाल में पूरा करना है और उसके लिए रोज एक कैप पहन के निकलनी है। वो कहते हैं ना, आतंकवादी मरने के लिए कफन ओढ़ के निकलता है, सेना का जवान हर रोज जान को हथेली में लेकर निकलता है। जिस इंसान में उतना ही पावर डेवलप हो गया कि मेरे परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने एटीट्यूड को हाथ में लेकर निकलूंगा, जिससे दुनिया की कोई औकात हिला नहीं सकती है, कोई लेवल उसको हिला नहीं सकता है। जब ये लेवल लेकर निकलेंगे ना, तब ऑटोमेटिक आप जिंदगी में उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो कैप को हर रोज पहनिए और 2 दिन की ट्रेनिंग में जो सीखा, हर एक वीडियो को 5 बार 10 बार देखिए, क्योंकि ये पर्सनल डेवलपमेंट का मुद्दा है। जब पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तभी जाके वो रिजल्ट निकलेगा, वरना कुछ निकलेगा नहीं। एक सिंपल सी बात कहकर सेशन कट करना चाहूंगा। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कलियां खुशबू दे आपको। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कलियां खुशबू दे आपको। हमने तो जिंदगी बदलने वाला ज्ञान दिया है, हमने तो जिंदगी बदलने वाला ज्ञान दिया है, लेकिन जिंदगी को बदलने वाला आशीर्वाद दे वो भगवान आपको, वो भगवान आपको।